हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 6 विषय गणित और अभ्यास 4C, ठीक है बच्चों, 4C लेकर उपस्थित हो गया हूँ। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, और अगर आप लोग इसके पहले के अभ्यास प्रश्न नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इसके पहले के अभ्यास प्रश्न को देख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया गया बच्चों। रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है, ठीक है। तो मार्च में उसने 30 पंखे बेचे, अप्रैल में उसने 50 पंखे बेचे बच्चों। इसके बाद बच्चों क्या है, मई में कितने पंखे बेचे बच्चों, 60 पंखे, जून में 70 और जुलाई में 50, अगस्त में 40। तो कह रहा है आंकड़ों को फोटोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए जबकि एक पंखा बराबर 10 पंखा। ओके बच्चों, ठीक है। तो यानी बच्चों 10 से इन सभी पंखों में भाग देना है, ठीक है। आइए बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ बुक को साइड करके। चलिए शुरू हो जाते हैं बच्चों। देखिए, ये आपका प्यारा सा प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, कक्षा 6 गणित अभ्यास 4C, ठीक बच्चों। तो क्या करना है बच्चों, बहुत सिंपल सा काम करना है। आप लोगों को तो पता ही होगा क्या करना है, पहले ही इसके बताया गया है। चलिए तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ बच्चों। यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे दिया है आप लोग वैसे वैसे लिखते चलिएगा। इसमें दिया था मार्च, क्या दिया था बच्चों, मार्च। वैसे आप लोग बुक देख लियो, कोई दिक्कत है नहीं। अप्रैल, ठीक है, अप्रैल। इसके बाद बच्चों मई, इसके बाद बच्चों जून, ठीक है, जुलाई, इसके बाद अगस्त, ठीक है। इतना दिया गया बच्चों। उसने मार्च में 30 पंखे बेचे और अप्रैल में 50, इसके बाद 60, इसके बाद 70, इसके बाद बच्चों फिर से 50 आ गया जुलाई में, इसके बाद 40, ठीक बच्चों। वही काम अब बच्चों यहाँ पर ये जो सारणी बनाकर दिया गया, यहीं पर आपको चित्र बनाना है बच्चों। कैसे बनाना है मैं बताता हूँ। तो आपको यहाँ पर लिखना है पहले मार्च, क्या लिखना है, मार्च, और यहाँ लिखना है अप्रैल, और यहाँ लिखना है मई, ठीक बच्चों। यहाँ लिखना है मई, यहाँ लिखना है जून, इसके बाद यहाँ लिखना है जुलाई, और यहाँ लिखना है अगस्त, क्या लिखना है, अगस्त, ठीक है। अब बच्चों आपको सिंपल सा काम करना है। देखिए, इसमें पहले से बोला है कि एक पंखा बराबर 10 पंखा, मतलब यहाँ मार्च है तो आप लोग ऐसे अपने कॉपी पर, रफ कॉपी पर लिखिएगा मार्च। मार्च में कितने पंखे हैं बच्चों, 10। यहाँ मार्च में 30 पंखे हैं, 30 पंखे हैं तो 30 में 10 से भाग कीजिएगा बच्चों। 10 से भाग करोगे, 0 से 0 कट जाएगा और नीचे एक की वैल्यू होती नहीं है, तो 3 1 का 3, मार्च में 3 पंखे निकले, ठीक है। और बच्चों अप्रैल का निकाल लीजिए। तो अप्रैल का जब निकालोगे, अप्रैल का निकालोगे, अप्रैल में 50 है बच्चों, 50 में आपको 10 से भाग देना है बच्चों। तो 10 से भाग दोगे, नीचे एक की वैल्यू होगी नहीं, 0 से 0 कट जाएगा, तो आपके 5 पंखे बचे बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या करोगे, मई में आपको लोग निकाल लीजिए। मई का निकालोगे, मई में 60 है बच्चों, 60 में 10 से भाग दोगे, कटेगा तो आपका 6 पंखा निकलेगा, ठीक है। इसी तरह जून में निकाल लीजिए। जून का जब निकालोगे बच्चों, तो जून में आपके 70 बिके हैं, 70 में 10 से भाग दोगे तो बच्चों आपका 7 पंखा निकलेगा, ठीक है। इसके बाद जुलाई में जब आप काम करोगे तो जुलाई में क्या निकलेगा आपको पता है, जुलाई में आपके 50 बिके हैं फिर से, तो 10 से भाग दोगे बच्चों तो 0 से 0 कटेगा, आपका 5 आएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगस्त में 40 बिके हैं, ध्यान दीजिएगा, अगस्त में कम हो गए हैं, अगस्त में आपके 40 हैं, तो 40 में 10 से भाग दोगे तो 4 पंखा आएगा, कितना आएगा, 4। ओके बच्चों, तो यही जो पंखा आया, यही पंखों को फोटोग्राफी, मतलब बच्चों उसमें चित्र बनाना है। क्या करना है, चित्र बनाना। तो मार्च में आपको 3 चित्र बनाने हैं, ठीक है, पंखे के 3 चित्र। तो बच्चों पंखा तो वैसे कला तो मेरा विषय था नहीं, इसलिए मुझको पंखा उतना अच्छा बनाना आता नहीं। आप लोग बना लीजिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत है नहीं बच्चों, ठीक है। पंखा तो आप लोगों को बनाना आता ही होगा, ठीक है, तो बना लीजिएगा आप लोग। और इसी तरह आप लोग चित्र बना दीजिएगा पंखे का, ठीक है। 3 चित्र इसमें बनाइएगा क्योंकि मार्च में 3 ही निकला है बच्चों, ठीक है। तो 3 चित्र बना दीजिएगा आप लोग, ठीक है, कुछ इस तरह से। और बच्चों इसके बाद अप्रैल में फिर भी आपको चित्र बनाना पड़ेगा, इसलिए एक ग्राफ बनाया गया, ठीक है। और कोई बात नहीं है क्योंकि यहाँ हमको पंखा बनाकर दिखाना था, ठीक है।
चलिए 3 पंखे बन गए। इसी तरह आपको बना लेना है बच्चों। और बच्चों अप्रैल में देखिए 5 निकले हैं, तो यहाँ पर 5 पंखे आपको बनाने होंगे। कितने बनाने होंगे? 5 पंखे बनाने होंगे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग 5 पंखे बना लीजिएगा बच्चों। पंखा बनाना तो मुझको आता नहीं इतना अच्छे से, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ वैसे, ठीक है। आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। और बच्चों पंखा बनाने के बाद ये सवाल यहीं पर एक कंप्लीट होगा। कुछ नहीं करना, बस आपको जो वही निकला है वही आप लोग भर लीजिएगा। ऐसे ऐसे पंखा बना लीजिएगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो चलिए मैं वीडियो को पॉज करके फटाफट बना देता हूँ। और बच्चों लास्ट में अगस्त में आपको 4 पंखे बनाने थे, ठीक है, क्योंकि अगस्त में आपका 4 ही आया था। तो इस तरह आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये प्रश्न आपका यहीं पर कंप्लीट हुआ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अगले प्रश्न पर हम गूंज करेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं आपको बुक दिखाना चाहूँगा बच्चों, ठीक है। यहाँ देखिए बुक में क्या दिया गया है, देख लीजिए आप लोग। बुक में दिया है ऊपर प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों, आप लोग पढ़ के बताओ फटाफट। कह रहा है किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दी गई है। 1 घड़ी बराबर 1 घड़ी, ठीक है। तो दिया है सोमवार को इतनी घड़ी बेची गई, मंगलवार को इतनी घड़ी, और बुधवार को इतनी घड़ी, बृहस्पतिवार को इतनी घड़ी, शुक्रवार को इतना। लास्ट में कह रहा है चित्र रेखा को देख करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है बच्चों। मतलब कह रहा है चित्र को देख करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें चित्र को देख करके बताना है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों पहला प्रश्न कह रहा है किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। तो किस दिन घड़ी अधिक बेची गई है बच्चों, तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए किस दिन अधिक बेची गई है। आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, आप लोग बताइए। तो बच्चों यहाँ देखिए रविवार, रविवार को सबसे ज़्यादा 3, 3, 6, 3 त्रिक 9, रविवार में सबसे ज़्यादा। तो पहले का उत्तर हो जाएगा रविवार। क्या हो जाएगा बच्चों? रविवार। आगे बच्चों क्या दिया है, कह रहा मंगलवार को कितनी घड़ियाँ बेची गई। आइए बच्चों मंगलवार को देख लेते हैं। देखिए मंगलवार को कितनी घड़ियाँ बेची गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितनी घड़ी बेची गई बच्चों मंगलवार को? 8। दूसरे का आंसर 8 हो जाएगा, ठीक है। तीसरे में कह रहा पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियाँ बेची गई। तो बच्चों पूरे सप्ताह में कितनी बेची गई, आइए गिन लेते हैं बच्चों। देखिए गिनने की यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। कितनी घड़ियाँ बेची गई बच्चों? 44, ठीक है। तो तीसरे का आंसर 44 हो जाएगा। और अगले में कह रहा है बच्चों यदि एक घड़ी की कीमत 200 रुपये में बेची गई, मतलब एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई, तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई। तो बच्चों रविवार को कितनी घड़ी बेची गई, यहाँ देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 घड़ी है बच्चों। तो एक घड़ी कितने की है बच्चों? 200 की है ना, 200 रुपये की है। तो बच्चों लिखिएगा 9 गुणे 200, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 1, 2 0 पीछे से, है ना बच्चों। तो 1800 रुपये की बिक्री हुई। कितने की? 1800 रुपये की, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई और कितनी हुई। तो सबसे कम पूछा जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे कम बच्चों यहाँ देखिए बुधवार और शनिवार दोनों दिन हुई, 4 घड़ियाँ बिक्री हुई हैं, ठीक है। दोनों दिन सबसे कम हुई है, 4। तो लिखिएगा उत्तर में आप लोग बुधवार और शनिवार और 4 घड़ियाँ बिकी हैं। कितने? 4। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों। चलिए इधर चलते हैं, थोड़ा देखते हैं प्रश्न अगला क्या कह रहा है बच्चों। आपका देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई सारणी में विभिन्न लेखों में रुचि रखने वाले किसी
विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। तो कह रहा है आंकड़ों को चित्र रेखा द्वारा प्रदर्शित कीजिए। एक शिक्षार्थी बराबर 20 शिक्षार्थी। तो आइए बच्चों देखते हैं, एक शिक्षार्थी बराबर 20 शिक्षार्थी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए कोई दिक्कत है नहीं, आपको सिंपल सा काम इसी तरह बना लेना है बच्चों अपने कॉपी पर। इसके बाद ऊपर लिखना है खेल। क्या लिखना है बच्चों? खेल। और नीचे लिखना है शिक्षार्थियों की संख्या। यहाँ शिक्षार्थियों की संख्या। अब बच्चों इसमें लिखना है फुटबॉल। क्या लिखना है? फुटबॉल। और इसमें लिखना हॉकी। क्या लिखना है? हॉकी। इसमें लिखना है क्रिकेट। क्या लिखना है? क्रिकेट। इसमें लिखना है कबड्डी। ठीक है, कबड्डी। और इसमें क्या लिखोगे बच्चों? शतरंज। शतरंज। आगे बच्चों फुटबॉल में 200। ठीक है, इसमें 140, इसमें 100, इसमें 80। ठीक है, और इसमें 20, शतरंज में 20। चलिए बच्चों अब देखिए मैं फिर बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल तरीके से बताऊँगा बच्चों, एकदम आसान तरीके से बताऊँगा आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक बच्चों, बस समझने की कोशिश आप लोग कीजिएगा, जहाँ ना समझ में आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा। प्यारे दोस्तों देखिए बच्चों, जैसे यहाँ दिया एक शिक्षार्थी वाला 20, तो इसी 20 से इसमें भाग देना है। फुटबॉल, तो आप लोग लिखिएगा फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल में आप लोग क्या करोगे? फुटबॉल में 200 है, तो 200 में बच्चों 20 से भाग दोगे तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दहा में 20, तो फुटबॉल में बच्चों 10 निकल गया। ठीक है, चित्र रेखा में हमें 10 लड़कियां बनाने हैं बच्चों। ठीक है, आगे फुटबॉल में हॉकी। अब हॉकी आ गया, क्या आ गया? हॉकी। तो हॉकी में क्या करोगे? हॉकी में दिया 140, 140 में हमें 20 से भाग देना, हमेशा 20 से भाग देना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर 7 आएगा। कितना? 7। 7 लड़कियाँ बनानी है बच्चों। अगला दिया हॉकी के बाद क्रिकेट। क्या दिया है? क्रिकेट। क्रिकेट में क्या करोगे बच्चों? 100 दिया है, तो 100 में 20 से भाग दीजिए, 20 से 20 कटेगा, 2 एकम 2 पंचे, तो यहाँ 5 आएगा। कितना आएगा? 5। कबड्डी। अगला दिया है कबड्डी। कबड्डी में क्या करोगे बच्चों? 80 है, 20 से भाग दोगे, 0 से 0 कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो यहाँ 4 आएगा। ठीक है, आगे शतरंज। यहाँ लिख दीजिए शतरंज। क्या लिखोगे? शतरंज। शतरंज में बच्चों 20 है, अब बच्चों 20 से 20 कटेगा एक बारी में, तो यहाँ 1 आएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट अपना काम शुरू कीजिए बच्चों। 5 लोग हैं, पाँचों को बनाना है बच्चों। किस तरह बनाओगे मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे जैसे बनाया गया था। ठीक है, पटरी लीजिएगा, यहाँ पर ऐसे पार दीजिएगा, ऐसे। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या लिखोगे? पहले नंबर पर खेल है फुटबॉल, यहाँ लिखिएगा फुटबॉल। फुटबॉल। दूसरे नंबर पर आप लोग क्या लिखोगे बच्चों? हॉकी। हॉकी। और तीसरे नंबर पर क्या लिखोगे बच्चों? क्रिकेट। क्रिकेट। और चौथे नंबर पर लिखोगे कबड्डी। कबड्डी। और चौथे नंबर पर 5वें नंबर पर शतरंज। शतरंज। ठीक है, चलिए शतरंज हो गया। अब बच्चों क्या करोगे? फुटबॉल में कितने लोग निकले हैं बच्चों? 10 बच्चे निकले हैं, तो आपको 10 बच्चे बना देने हैं बच्चों फुटबॉल में। ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह देखिए, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक बच्चों, 10 बच्चे आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया बच्चों आप लोगों को कि मुझे कला बनाना नहीं आता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से बनाइएगा, कोई दिक्कत है नहीं बच्चों। ठीक है, और आप लोग बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ बच्चों। ठीक है, तो इतना
मेरा जो विषय है वो मैथ और इंग्लिश है, तो इसमें तो इतना कले में मैं अच्छे से बना नहीं सकता, लेकिन आप लोग अभी सीख रहे हो, आपको कला पढ़ाया जाता है, आप लोग बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह बना लीजिएगा। और बच्चों हाथी में आपको 7 बनाना है। कितना बनाना है? 7। ठीक है, फटाफट आप लोग 7 बना लीजिएगा। मैं सिर्फ 7 गोला दे रहा हूँ बच्चों। ठीक है, आप समझ जाओगे, आप समझदार हो। 7 इंसान बना है। फिर इसी तरह क्रिकेट में क्या करना है बच्चों? क्रिकेट में आपको 5 बनाना है बच्चों। पहले से ही निकाला गया, अभी जो ऊपर निकाले थे वैसे 5 आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, और कबड्डी में बच्चों 4 बनाना है। ठीक है, 4 बना लीजिएगा। और यहाँ शतरंज में आपको 1 ही बनाना है। क्या बनाना है? 1। ठीक है बच्चों, पता नहीं यहाँ पेन क्यों नहीं चल रहा है बच्चों, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ चल रहा है, 1 बना लीजिएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह। और बच्चों ये सभी जो गोले दिए गए हैं, यहाँ पर आपको एक इंसान बनाना है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग बना लीजिएगा। बस बच्चों ये प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुए वाला। और वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं आपको बुक दिखा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। आइए देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। कह रहा है प्रश्न नंबर 4 कि विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है। वर्ष 2000 में, 2002 में, 2004 में, 2006 में और 2008 में। तो शिक्षार्थियों की संख्या 2000 में 400 रहे और 2002 में 500 रहे बच्चे, और 2004 में 700 हो गए, 2006 में 100 बच्चे घट गए, 600 हो गए, 2008 में 800 बच्चे हो गए। ठीक है, तो कह रहा है संकेत में एक शिक्षार्थी बराबर 100 शिक्षार्थी, मतलब अब की बार हमें 100 से भाग देना 400 में बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और चित्र रेखा द्वारा बनाना है, जैसे बनाया गया वैसे बनाकर दिखाना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, और पहले में क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थी को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। तो बच्चों 100 से अगर 400 में आप लोग भाग दोगे तो 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 1 की वैल्यू होगी नहीं तो बचा 4 शिक्षार्थी निरूपित हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह 2006 में, 2006 यहाँ पर है बच्चों, 2006 में 600 है, तो 100 से भाग दोगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 6, तो 6 शिक्षार्थी निरूपित हो रहे हैं। लेकिन पहले मैं इन सवाल को लगाकर बताता हूँ, फिर अब प्रश्न नंबर 3 की ओर चलेंगे। आइए बच्चों देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है प्रश्न नंबर 4। क्या दिया है? प्रश्न नंबर 4 आप लोग देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, आप लोग कर सकते हो। चलिए बच्चों वही काम करना है बच्चों। क्या दिया है? यहाँ पर लिखोगे वर्ष। क्या लिखोगे? वर्ष। और यहाँ पर शिक्षार्थियों की संख्या। ठीक है, शिक्षार्थियों की संख्या, शिक्षार्थियों की संख्या। यहाँ पर आप लिखोगे 2000, यहाँ 2002, यहाँ 2004 लिखोगे। क्या लिखोगे? 4, 2006 लिखोगे और 2008 लिखोगे बच्चों। ठीक है, आप क्या करोगे? सिंपल सा काम करना है बच्चों। यहाँ पर पहले 400 विद्यार्थी 2000 में थे, फिर यहाँ पर कितने हुए बच्चों? 500 हो गए, यहाँ पर कितने हो गए? 700 हो गए, और यहाँ पर बच्चों फिर से घट गए, 600 हो गए, और यहाँ पर 800 हो गए लास्ट में। अब बच्चों आपको पता है, अभी आपको बताया गया है बच्चों ट्रिक। क्या करना? मान लीजिए हम लिखेंगे 2000। कितना लिखेंगे? 2000। 2000 में कितने बच्चे हैं बच्चों? 400। अब 400 में बच्चों आपको 100 से भाग देना। कितने से? 100 से। तो 100 से अगर भाग दोगे तो 0 0 कट जाएगा, आपका आएगा 4। उसी तरह अगर 2002 में, ठीक है, 2002 में भाग दोगे, 500 शिक्षार्थी हैं, तो 500 में बच्चों अगर 100 से भाग दोगे तो ये कटेगा, आपका 5 आएगा। उसी तरह अगर 2004 में बच्चों आप लोग भाग दोगे, 2004 में कितने बच्चों? 700 हैं। ठीक है, तो 700 में अगर 100 से भाग दोगे तो 0 0 कटेगा, 7 आएगा। इसी तरह अगर 2008 में आप लोग करोगे, ठीक है बच्चों, तो कितना आएगा? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। 800 हैं तो 100 से भाग दोगे, ये कटेगा बच्चों, 8 आएगा। कितना आएगा? 8। इसी तरह आप लोग करिएगा। ठीक है, और 2006 भी बच गया है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बता देता हूँ। 2006 बचा है, उसमें 600 विद्यार्थी हैं। 100 से भाग दोगे बच्चों, 0 0 कटेगा, आपका 6 आएगा। कितना आएगा? 6। तो आइए बच्चों, यही जो आया है यहाँ पर लिखना है। पहले नंबर पे आपको क्या लिखना है मैं बताता हूँ। पहले नंबर पे आपको यहाँ लिखना है 2000। कितना लिखना है?
2000, फिर लिखना है 2002, फिर लिखना है 2004, फिर लिखना है 2006, फिर लिखना है 2008। ठीक है। अब क्या करोगे बच्चों, 2000 में 100 से भाग दोगे 4, तो 4 शिक्षार्थी आपको बनाने हैं बच्चों। कितने बनाने हैं? 4 शिक्षार्थी। तो आप लोग बना दीजिएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह बनाइएगा जैसे पिछले वाले में बनाया गया था। आप लोग विद्यार्थी बनाना है। क्या बनाना है? विद्यार्थी। तो आप लोग विद्यार्थी बना लीजिएगा बच्चों। ठीक है, आप बना सकते हो कुछ इस तरह ऐसे कर दीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छे से बनाकर दिखाना है। इसमें बस रेखा चित्र द्वारा बोला गया, बस ऐसे कर सकते हो। 4 बनाना है। इसके बाद बच्चों यहाँ 500 है, तो 100 से भाग दोगे तो बच्चों 5 आएगा, तो इसमें 5 बनाइएगा। कितना? 5। ठीक है, 5 बनाइएगा। ठीक है, आगे क्या करोगे बच्चों? सिंपल सा काम वही करना है। 5 इंसान आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है, आगे बच्चों क्या करोगे? 4 में 7 है, तो 7 बनाना है। ठीक है, अब आप लोग बना लीजिएगा बच्चों, मैं बनाऊंगा नहीं तो आप लोग मेरा मजाक उड़ाओगे कि सर बना नहीं पाते हैं। चलिए, इसमें 6 है बच्चों, तो 6 बनाएंगे। ठीक है, और इसमें आपका 8 रहेगा। 8 में 8 बनाना है बच्चों। ठीक है, इस तरह आपको बना लेना है अच्छे से। ठीक है, और बच्चों अब तीसरा प्रश्न जो बचा है मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उसमें थोड़ा सा उसमें भी बोल दिया है कि रेखा चित्र द्वारा दिखाना है। आइए दिखाता हूँ। देखिए, कह रहा तीसरा यहाँ दिया है ना बच्चों, कह रहा यदि एक संकेत एक शिक्षार्थी बड़े 50 शिक्षार्थी तो निरूपित करता है तो रेखा चित्र द्वारा। फिर से तो बच्चों फिर से वही काम आपको करना है बच्चों जैसे अभी किया गया है बच्चों। ठीक है, मैं बता देता हूँ। वही संख्या आपको लिखना है पीछे वाला 2002, 2000 ऐसे लिखना है जो अभी लिखा गया है। तो यहाँ आपको लिखना है क्या? वर्ष लिखना है, वर्ष, और यहाँ लिखना है शिक्षार्थियों की संख्या। तो आप लोग लिख लीजिएगा शिक्षार्थियों की संख्या। ठीक है, और बच्चों यहाँ लिखिएगा 2000, 2002 लिखिएगा, 2004 लिखिएगा, 2006 लिखिएगा, 2008 लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा 400, और यहाँ क्या लिखोगे बच्चों? 500, यहाँ लिखोगे 700, यहाँ 600, और यहाँ 800। ठीक है बच्चों, अब की बार एक शिक्षार्थी बराबर 50 है, तो क्या करना है बच्चों? अब की बार 50 से भाग देना है। कुछ इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने को बच्चों। लिखिएगा 2000, क्या लिखोगे? 2000 बराबर ऊपर लिखिएगा 400, क्योंकि यहाँ 400 ना बच्चों, और 50 से भाग देना है। ध्यान दीजिएगा 50 से, तो 0 0 कटेगा। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो यहाँ 8 आया। उसी तरह लिखिएगा बच्चों 2002, 2002 में कितने हैं बच्चों? 500 हैं, तो 50 से भाग देना है बच्चों। 0 0 कटेगा। 5 एकम 5, 5 दहा में 50, तो यहाँ 10 आया बच्चों। आगे बच्चों 2004 में, 2004 में कितने? 700 हैं बच्चों। 50 से भागा दो, कटा। क्या करोगे बच्चों? काटिए। 5 एकम 5, 2 गया इसके पास, हो गया 20, 5 चौक 20, तो 14 पचे 70, 14 आ गया बच्चों। कितना आया? 14। आगे बच्चों 2006 लिख लीजिए। 2006 में बच्चों 600 हैं। 50 से भाग देना है। 0 0 कटेगा। यहाँ 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक जाएगा इसके पास, हो गया 10, 5 दूनी 10, तो 12 पंचे 60, 12 आ गए बच्चों। ठीक है, अगला बच्चों 2008 में 800 बच्चे हैं, तो 50 से भाग देना है। 0 0 कटेगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 गया इसके पास, हो गया 30, 5 छक 30, तो 16 पचे 80 ना बच्चों, कट गया, तो 16। आपकी ज़्यादा बनाना है बच्चों। क्या करना है? ज़्यादा बनाना है। कैसे बनाओगे? मैं फिर वही बता रहा हूँ बच्चों। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, ऐसे आप लोग बना लीजिएगा। चलिए, बनाने के बाद बच्चों सिंपल सा काम करना है। मान लीजिए अगर मैं 2 लाइन ले लेता हूँ, कोई बात नहीं बच्चों, मैं थोड़ा सा बनाकर बताता हूँ। चलिए बच्चों, इस तरह आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम करना था, हो गया। ठीक है, अब हमने बताया था बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है 2000। क्या लिखना है? 2000।
यहाँ लिखना है 2002, क्या लिखना है, यहाँ लिखना है बच्चों 2004, 2006, 2008, इस तरह आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद बच्चों आपको सिर्फ अब चित्र बनाना है। क्या करना है, चित्र बनाना है बच्चों, ठीक है। आप बना सकते हो बच्चों। पहले में कितना चित्र बनाना है, 8 चित्र बनाना है। तो 8 विद्यार्थी आप लोग बनाइएगा, 8 बच्चे बनाने हैं बच्चों आपको, ठीक है। तो इस तरह आप लोग बच्चे बनाइएगा 8, ठीक है, बना लीजिएगा आप लोग। मैं सिर्फ आपको जल्दी जल्दी ऐसे बता देता हूँ बच्चों, नहीं वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। और दूसरे में आपको 10 बनाना है। क्या बनाना है, 10, ठीक है, 10 बनाना है, आप लोग बना लीजिएगा। और तीसरे में बच्चों आपको 14 बनाने हैं। कितने, 14, ठीक है, 14 आप लोग बना लीजिएगा। इसके बाद बच्चों अगले में 2006 में 12 बनाने हैं। कितने, 12, तो आप लोग 12 बना लीजिएगा, ठीक है। और अगले में 16 बनाने हैं बच्चों, तो 16 बनाइएगा। थोड़ा जगह कवर करके आप लोग रखिएगा ताकि 16 हो जाए, ठीक है। चलिए बच्चों, ये यहीं पर आपके कंप्लीट हो गए, 16 हो गया बच्चों। इस तरह आप लोग बना लीजिएगा। और ये चैप्टर यहीं पर आपका द एंड होता है बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग इसके पहले की वीडियो को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इसके पहले की वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।